डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। चैप्टर 1, अंधेरे का परिचय। मुंबई का एक हिस्सा रात की परछाइयों में लिपटा हुआ था। इस शहर में किसी का जन्म होता है तो किसी का पतन भी, और यही एक अनकहा नियम था कि यहाँ कोई चीज हमेशा स्थिर नहीं रहती। ऊंची इमारतों की जगमगाहट, कारों का शोर और समुद्र की लहरें, ये सब मिलकर इस शहर को वो रंग देते थे जिसे आम लोग तो देख सकते थे, लेकिन उसकी गहराई में छिपा काला सच केवल कुछ ही लोग जानते थे। इन्हीं इमारतों के बीच एक महल जैसा घर था जहां विराज सक्सेना का जन्म हुआ था। विराज का परिवार मुंबई के सबसे पुराने और शक्तिशाली परिवारों में से एक था। सक्सेना परिवार की जड़ें इस शहर के इतिहास में इतनी गहरी थी कि शायद विराज भी उस काले इतिहास से बच नहीं सका था। उनके पिता अविनाश सक्सेना एक उद्योगपति थे जिनका नाम लोगों के बीच एक इज्जत का प्रतीक माना जाता था। सक्सेना उद्योग समूह, जिसे उनके पिता ने खड़ा किया था, देश के सबसे बड़े समूहों में गिना जाता था। लेकिन विराज को हमेशा अपने पिता की वो ठंडी और रहस्यमय मुस्कान खटकती थी, जैसे उनके दिल में कुछ छिपा हो। विराज का बचपन ऐशो आराम में गुजरा, लेकिन उस जीवन की चकाचौंध में वो अपनापन नहीं था। जब विराज ने पहली बार महसूस किया कि उनके पिता के व्यवसाय में कुछ ठीक नहीं है, तब वो केवल 15 साल का था। उनके पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि व्यापार में हर काम पवित्र नहीं होता, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये बात उनके पिता अक्सर कहते थे, लेकिन विराज के मन में इसके मायने धीरे धीरे गहरे होते गए। उनकी माँ राधा सक्सेना हमेशा उन्हें दूसरों की मदद करने और नैतिकता की राह पर चलने की सीख देती थी। लेकिन जब विराज ने धीरे धीरे अपने पिता के कामों में अनैतिकता और भ्रष्टाचार की झलक देखी, तो उसे समझ आया कि उसका परिवार, जो बाहर से बहुत सशक्त दिखता है, भीतर से कई धुंधले पहलुओं से भरा हुआ था। कई वर्षों तक विराज ने अपने पिता की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके शब्दों में एक अजीब तरह की निराशा छिपी होती थी। वो व्यापार में नैतिकता की बात करते थे, लेकिन उनके हाथों से वो नैतिकता कई बार फिसल जाती थी। विराज ने जब अपनी शिक्षा पूरी की, तब तक उसके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हो चुका था। क्या वो अपने परिवार के इस अंधेरे सच को अपनाएगा या उससे संघर्ष करेगा? विराज की पढ़ाई खत्म होते ही उसके पिता ने उसे अपने साथ व्यापार में शामिल करना चाहा, लेकिन विराज का मन नहीं मान रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पिता की जिंदगी में कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। विराज ने अपने पिता से उनके काले व्यापारिक संबंधों के बारे में सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई, लेकिन हमेशा उन्हें गोलमोल जवाब ही मिलते थे। विराज ने महसूस किया कि उसके पिता उसे कभी अपने करीब नहीं लाएंगे, लेकिन वो खुद भी उनसे दूरी बनाए रखना चाहता था। विराज की पढ़ाई के दौरान ही उसका झुकाव समाज सेवा की ओर होने लगा। वो गरीब बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने जाता और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता। उसके पिता ने उसे हमेशा समझाने की कोशिश की कि व्यवसाय में दिल को दरकिनार करना पड़ता है, लेकिन विराज ने इसका उल्टा ही सोचा। दिशा की तलाश। जब विराज 20 साल का हुआ, तब उसके पिता का अचानक निधन हो गया। उसके बाद उसके पास एक भारी विरासत और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां आ गईं। विराज के पिता का अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से हुआ, लेकिन उसके भीतर एक सवाल की आग जल रही थी। क्या वो अपनी पिता की इस छवि को ही आगे बढ़ाएगा या अपनी खुद की एक नई राह बनाएगा?
विराज को ये एहसास था कि उसके पिता का व्यापार उसकी नैतिकता के लिए एक बड़ा बोझ बन सकता है। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद उन सभी व्यापारिक साझेदारियों की जांच शुरू की, जिनका जिक्र उसके पिता अपने आखिरी दिनों में किया करते थे। विराज ने कुछ ऐसी फाइलें और दस्तावेज पाए जो उसे चौंका देने वाले थे। एक-एक करके वो अपने पिता के पुराने लेनदेन और संपर्कों की सच्चाई जानने लगा। ये संपर्क केवल व्यापार तक सीमित नहीं थे, इनमें अपराधी, भ्रष्ट राजनेता और अंडरवर्ल्ड के लोग भी शामिल थे। ये सच जानने के बाद विराज ने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अपने पिता के अधूरे कामों को खत्म करने की बजाय उसे एक नई दिशा में लेकर जाएगा। विराज ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए दान कर दिया और अपने परिवार की कंपनी का नया चेहरा बनाने की कोशिश में जुट गया। परिवार की सत्ता और उसके काले साये से बचकर एक नई पहचान बनाना विराज के लिए आसान नहीं था। उसके परिवार के पुराने साझेदार और दुश्मन अब उसे भी उसी अंधेरे में खींचना चाहते थे, जिसमें उसके पिता रहे थे। विराज को समझ में आ गया कि इस अंधेरे में उसकी लड़ाई केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से भी थी। विराज का एक ही सपना था, मुंबई के उस हिस्से को सुरक्षित बनाना, जहां उसका परिवार अतीत में अपना शिकंजा कसता था। लेकिन इसके लिए उसे अपना एक नया रूप अपनाना था, एक ऐसा रूप जो उसकी असली पहचान को छुपाए। विराज के लिए छायामार्गी बनने का यही कारण था। वो रात की अंधेरी गलियों में गुम होकर उन लोगों के खिलाफ लड़ेगा, जो अपने लालच के लिए निर्दोषों की जिंदगी से खेलते हैं। अब विराज एक ऐसी राह पर था जहां एक ओर उसका अतीत उसे अपनी ओर खींच रहा था और दूसरी ओर उसके अंदर का इंसान उसे खुद को एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। अपने पिता की विरासत का भार और अपने परिवार के नाम की जिम्मेदारी का दबाव विराज को अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इस अंधेरे से एक नई रोशनी लेकर निकलेगा। अपने पिता के पुराने रिश्तों को देखते हुए विराज ने निर्णय लिया कि वो किसी भी कीमत पर उनके काले कारोबार को समर्थन नहीं देगा। उसे पता था कि वो अकेला नहीं था। इस शहर में ऐसे कई लोग थे जो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। विराज ने उन लोगों की मदद से एक गुप्त संगठन का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था ऐसे अपराधों का पर्दाफाश करना जो किसी आम आदमी के लिए जानना मुश्किल था। अब विराज के लिए कोई निजी पहचान नहीं थी। उसका अस्तित्व केवल छायामार्गी था, जो अंधेरे में खो जाने के लिए बना था। विराज की जिंदगी की ये नई शुरुआत उसके भीतर एक अजीब संतोष का एहसास भी लाने लगी, क्योंकि अब उसे पता था कि वो एक सही राह पर था। विराज का जीवन अब लोगों की मदद करने, भ्रष्टाचार का खात्मा करने और अपने परिवार के पुराने पापों का प्रायश्चित करने के लिए समर्पित हो चुका था। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।